राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मध्य प्रदेश में संवैधानिक संकट के हालात बनते नजर आ रहे हैं, जो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है मध्य प्रदेश के लिए। लोगों का मानना है कि इसके लिए दो लोग जिम्मेदार हैं। एक है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो दूसरे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, समन्वय नहीं बन पा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए हैं। क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा, हैरानी होगी जानकर कि 28 ऐसे मंत्री हैं मध्य प्रदेश में जिनके पास कोई विभाग नहीं है। अगर आप पूछें कि स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का, कोई नहीं है। वाणिज्यिक कर मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का, कोई नहीं है। वन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का, कोई नहीं बता सकता। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का, कोई नहीं बता सकता। इस तरह से विभाग बिन मंत्री के हैं, जबकि 28 मंत्रियों की शपथ दिलाई गई है। लेकिन लोगों का कहना है कि सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान जी अपने अपने कोटे के मंत्रियों के लिए वजनदार विभाग चाहते हैं। दोस्तों, ये हम अपने दिल से नहीं कह रहे, बल्कि आप देख सकते हैं नई दुनिया में छपी खबर आज की। शिवराज कैबिनेट, सिंधिया समर्थक और वरिष्ठ मंत्रियों की खींचतान में अटका विभागों का बंटवारा। ये हर तरफ मध्य प्रदेश में खबर है। गोदी मीडिया से ये खबर जरूर गायब है, क्योंकि इसने नींद उड़ाई हुई है मोदी जी, अमित शाह जी जैसे वरिष्ठ नेताओं की भी। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मंत्रिमंडल देने में 100 दिन लगा दिए भाजपा सरकार ने। 100 दिन बिना मंत्री सही से जो मंत्रिमंडल बनना चाहिए था वो नहीं बना। उसके बाद जब मंत्रिमंडल बना है तो अब उनको विभाग नहीं दे पा रही है भाजपा, और भाजपा नाकाम हो गई है विभागों का आवंटन करने में, क्योंकि आपसी अंतरकलह खुल के नजर आने लगी है। ये खबर सुनिए दैनिक भास्कर की, जो है दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 2-3 दिन दिल्ली में रहे थे, जिससे कि कहीं कोशिश करके सही समन्वय बन जाए, ताकि मंत्रियों को मंत्रिमंडल में, जो मंत्रिमंडल विस्तार में जिन मंत्रियों को जगह दी गई है, उनको उनके विभाग आवंटित कर दिए जाएं। पर ऐसा लगता है कि असफल लौटे हैं। मंत्रियों में विभागों के बंटवारे पर कहा, अभी 1-2 दिन और वर्कआउट करूंगा। कमलनाथ बोले अभी सौदा हो रहा है। कमलनाथ जी ने साफ साफ कहा है कि सौदे से सरकार बनाई थी, सौदे से सरकार गिराई थी, अब सौदा हो रहा है मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर। दोस्तों, भास्कर ने ही आगे जो लिखा है, इससे आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है, इस तरह का संवैधानिक संकट क्यों खड़ा हुआ है। यहां अटका मामला बताया जा रहा है कि सिंधिया अपने खेमे के मंत्रियों के लिए वजनदार विभाग चाहते हैं। दिल्ली में 2 दिन की मशक्कत के बाद भी यह तय नहीं हो सका कि भाजपा के पास कौन से विभाग रहेंगे और सांसद सिंधिया खेमे में क्या जाएगा। बताया जा रहा है कि ज्यादातर झगड़ा नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, राजस्व आदि ऐसे विभागों को लेकर है। इसी तरह से मलाईदार वजनदार विभागों पर उमा भारती जी ने भी तंज कसा है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। कैबिनेट में अपने समर्थकों की अनदेखी पर पहले ही नाराजगी जता चुकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस बार नए नवेले मंत्रियों को नसीहत देती सुनाई दी है। खासकर कांग्रेस से हाल में आए उन नए मेहमानों को जिन्हें बीजेपी के कर कायदे सीखने हैं। अभी जैसे फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं की जाती, उसी अंदाज में उमा भारती ने भी कह दिया है कि बीजेपी में मलाई की हसरत के कोई मायने नहीं है। ज्योतिरादित्य का तो स्वयं का जीवन बहुत निष्कलंक रहा है, इसलिए मैं उनको क्यों चेतावनी दूंगी। मैं तो जो साथ में लपेटे हुए आए हैं उन्हें चेतावनी, उनको चेतावनी नहीं देनी। ये हिदायत हो सकती है, हिदायत भी नहीं जी। मैं तो इतनी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में जो जिम्मेवारी होती है उसमें मलाई नहीं होती, पसीना होता है। हालांकि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आत्मविश्वास से लबरेज शिवराज सिंह चौहान ने इशारा कर दिया है कि भोपाल पहुंचते ही वो अपनी टीम में विभागों का बंटवारा कर देंगे। दोस्तों, सुना किस तरह से उमा भारती ने एक तरह का तंज कसा है शिवराज सिंह चौहान जी, सिंधिया जी के ऊपर के मलाईदार विभाग कुछ नहीं होते। सेवा के अगर मन से आए हैं तो सेवा के लिए हर विभाग बराबर है। दोस्तों, ये हालत मध्य प्रदेश में पहले दिन से बनी है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार गिराई और जिस तरह से शिवराज जी और भाजपा के नेताओं ने सरकार भाजपा की बनाई, 1 महीने तो पहले कीर्तिमान स्थापित कर लिया कोरोना में, बिना स्वास्थ्य मंत्री, बिना गृह मंत्री, बिना किसी मंत्री के अकेले शिवराज जी के दम पे सरकार चलाने का। उसके बाद कुल 5 मंत्री बनाए, कुछ पोर्टफोलियोज दिए, क्योंकि समन्वय नहीं बन पा रहा था। अब जब समन्वय किसी तरह से बना तो 100 दिन के बाद
100 दिन के बाद मध्य प्रदेश को पूरा कैबिनेट मिला, पूरा मंत्रिमंडल बना, पर वो तो बना लिया, पर कहते हैं ना कि सर मुंडाते से ही ओलों का गिर जाना, वो कहावत यहां सही साबित हुई। जैसे ही मंत्रिमंडल बना तो खींचतान शुरू हो गई विभागों को लेकर, और अब 5 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, मंत्रिमंडल में 28 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं है दोस्तों। अब आप इसको संवैधानिक संकट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इससे पहले तो यह आपत्ति भी आ चुकी है, आज राज्यपाल महोदय को एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने लिखा भी है कि ये जितनी गुंजाइश थी, जितनी अनुमति थी, उससे ज्यादा मंत्री बना के बैठे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के संवैधानिक संकट से पूरा मंत्रिमंडल घिरा हुआ है आज, लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की आपस की गुटबाजी, भाजपा की आपसी खींचतान, जिसका खामियाजा आज मध्य प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से भी सरकार बनाई ठीक था, लेकिन 100 दिन बिना सही तरह के मंत्रिमंडल के मध्य प्रदेश की जनता ने देखे, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश की जनता ने भुगता। कोरोना बेतरह बेतहाशा फैला और उसकी वजह सबने यही कही कि जिला प्रशासन मंत्रियों के बिना थे, प्रभारी मंत्री भी नहीं और बहुत से विभागों के मंत्री भी नहीं। आज 28 विभाग ऐसे हैं जिनमें 28 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं है, और यह भाजपा की अंतरकला लोगों के लिए अब बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है। आने वाला समय बताएगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात बनेंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरह की गुटबाजी, इस तरह की आपसी अंतरकला जो भाजपा में चल रही है, एक दूसरे को खींचना, इससे मध्यवर्ती चुनाव के हालात बनते नजर आ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी के लिए अपनी सरकार को बचाना बेहद मुश्किल दिख रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में चुनाव मध्य प्रदेश को पूरे चुनाव देखने पड़े, जिन्हें मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं, कि 230 विधानसभा सीटों पे फिर से चुनाव हो और फिर से सरकार बनाने के दावे हों, क्योंकि ये हालात ऐसे ही दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो अच्छा है तो इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, दबाना ना भूलिए। घंटी जो दिख रही है इसको दबा दीजिए ताकि हमारा काम आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।